भागलपुर में कला और संस्कृति का सबसे बड़ा आयोजन भागलपुर रंग महोत्सव 2025 20 से 22 दिसंबर तक भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। कला केंद्र में होने वाले इस 3 दिवसीय महोत्सव की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। आयोजन निदेशक कपिल देव रंग ने बताया कि इस साल देश के 9 राज्यों से कुल 13 टीमों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। महोत्सव में बहुभाषी लघु नाटक, नुक्कड़ नाटक, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और रंग जुलूस जैसी सांस्कृतिक झलकियां देखने को मिलेंगी। इस वर्ष का कार्यक्रम माणिकपुर के दिवंगत रंगकर्मी रतन थियम और केबी शर्मा को समर्पित है। आयोजकों का कहना है कि अब संस्कृति के खिलाफ और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से यह आयोजन हर साल कला और संस्कृति को नई दिशा देता है। भागलपुर के स्थानीय कलाकार भी 3 दिनों तक मंच और रंग जुलूस में अपनी प्रस्तुति देंगे। नमस्कार, आदाब। मैं सैयद रियाज अहमद, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। जैसा कि आज एक बैठक आयोजित की गई है रंगमंच कला केंद्र द्वारा। आज इस मंच का संचालन कर रहे हैं कपिल देव जी। आइए जानते हैं उनसे कि इस जो प्रोग्राम का क्या निर्देश और दिशा है, आइए उनसे जानते हैं। सबसे पहले आपको भागलपुर न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है और हमें अवगत कराइए हमारे चैनल के माध्यम से जो रंगमंच कार्यक्रम का जो उद्देश्य क्या है वो हमें बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यह रंगग्राम जन सांस्कृतिक मंच भागलपुर द्वारा आयोजित 12वां भागलपुर रंग महोत्सव का आयोजन 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक कला केंद्र लाजपत पार्क में होने जा रहा है। यह आयोजन अब संस्कृति के खिलाफ लोक कला, रंग कर्म और राष्ट्रीय एकता को समर्पित है। इस कार्यक्रम में बहुभाषीय लोक नाटक, नुक्कड़ नाटक, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और रंग जुलूस के कार्यक्रम प्रदर्शित होते हैं जो राष्ट्रीय एकता का संदेश देते हैं। इस वर्ष के कार्यक्रम में 9 राज्य से लगभग नाटक और नृत्य की 15 टीमें हिस्सा ले रही है और इनके साथ साथ शहर के जितने भी स्थानीय संस्था है सभी की प्रस्तुति भी शामिल हैं। और हम लोग आज इस बैठक में जो कलाकार बाहर से आएंगे उनकी व्यवस्था, मंच व्यवस्था के लिए विचार विमर्श करने जा रहे हैं। धन्यवाद। ये कार्यक्रम जो आयोजित की जाएगी, कहाँ आयोजित की जाएगी और प्लस इसका टाइमिंग क्या होगा? यह कार्यक्रम कला केंद्र लाजपत पार्क में आयोजित होना है और इसका समय प्रत्येक दिन अलग अलग है, लेकिन शाम के 4 बजे से प्रत्येक दिन नाटक के कार्यक्रम होंगे। ये थे कला मंच के संस्थापक कपिल देव जी और बाकी की अपडेट आपके अपने चैनल के माध्यम से, भागलपुर न्यूज नेटवर्क के माध्यम से आपको अवगत कराता रहूँगा। मैं सैयद रियाज अहमद, भागलपुर न्यूज नेटवर्क। आज जो बैठक आयोजित की गई है इसका क्या पर्पस है सर? कुछ ये दिसंबर माह में जो रंगोत्सव है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम में हर वर्ष होता है, तो उसके आयोजन के लिए ये कार्यक्रम है। और मुझे लगता है कि भागलपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बहुत ज़रूरत है और यह जो हर वर्ष विभिन्न शहरों से, विभिन्न राज्यों से जो लोग आते हैं, तो भागलपुर का जो मन है वो ज़्यादा उदार होता है, उसकी समझ बढ़ती है। हमारे देश में इस तरह की ऐसी संस्कृतियों के लोग रहते हैं। कितने राज्यों के कलाकार भाग ले रहे हैं सर इसमें? 9 राज्यों से अभी उनकी स्वीकृति आई हुई है। अच्छा, वो तमाम लोग यहाँ आएंगे और समझिए कि 9 राज्यों की अपनी संस्कृति लेकर भागलपुर आएंगे, तो भागलपुर के दर्शक जब उसको देखते हैं तो उसका मन ज़्यादा चेतनशील होता है, ज़्यादा स्पंदनशील होता है। तो इस रूप में यह कार्यक्रम बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा। सांस्कृतिक मंच भागलपुर द्वारा विगत वर्ष से आयोजित हो रहे भागलपुर रंग महोत्सव के कार्यक्रम का यह 12वीं प्रस्तुति जो 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक कला केंद्र में होगी, उसके लिए आज आयोजन समिति की बैठक रखी गई है और आज बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर महेश प्रसाद राय सर कर रहे हैं। और यह जो आयोजन है, इस वर्ष के आयोजन में 9 राज्य के लगभग 15 नाट्य दल और नृत्य दल शिरकत कर रहे हैं और इसमें राष्ट्रीय स्तर पर बहुभाषीय लघु नाट्य, नुक्कड़ नाटक, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, उपशास्त्रीय नृत्य और रंग जुलूस की प्रस्तुति हो।
यह आयोजन अब संस्कृति के खिलाफ रंग कर्म, लोक कला और राष्ट्रीय एकता को समर्पित है। और आज जो आप देख रहे हैं कि लगातार अभी जो यूथ फेस्टिवल होना है इस वर्ष का, परंपरागत रूप से यूथ फेस्टिवल में नाट्य विधा को रखा गया था। इस वर्ष नाट्य विधा से संबंधित सारे चीज को अलग कर दी गई है और इस मंच से हम सरकार से मांग करते हैं कि परंपरागत रूप से यूथ फेस्टिवल में नाट्य विधा को रखा जाए। और दूसरी बात, जो व्यावसायिक रंगमंच वाले हैं, 2020 से रेलवे कंसेशन बंद होने के चलते कलाकार को आने जाने में काफ़ी दिक्कत आ रही है और यह मंच सरकार से पुनः रेलवे कंसेशन कलाकार और खिलाड़ियों के लिए बहाल करने की मांग करती है। और आशा है कि इस वर्ष जो 12वां आयोजन है भागलपुर रंग महोत्सव 2025 का, पुनः भागलपुरवासी मिलजुल कर इस आयोजन को सफल करने में अपनी भागीदारी निभाएंगे। 12वां रंग महोत्सव है जी, खास क्या है इसमें वर्ष के? यह वर्ष पूर्वोत्तर भारत के 3 रंगकर्मी रतन थियम, केवी शर्मा और पाखिला कोलिता जी को समर्पित है। जब हम लोगों ने शुरू किया था तो उन लोगों का काफ़ी योगदान रहा पूर्वोत्तर भारत को संगठित कर, चूँकि इस महोत्सव का काम ही है कि राष्ट्रीय एकता हमारा कायम रहे, इसलिए तो अलग अलग राज्य से हम लोग कलाकार को यहाँ पे बुलवाते हैं।